राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे भदवा की चौथ माता की कहानी। तो चलिए मन में भगवान का ध्यान करते हुए और सुनते हैं चौथ माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो कि ग्वालिन थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम बछालिया था। बछालिया अपने माँ का एक लौता बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने का चौथ का व्रत किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उसे बेचकर गुजारा किया करते थे। बुढ़िया माई प्रतिदिन 2 लकड़ियाँ निकाल कर रख लेती थी और उसे चौथ के दिन छुपाकर बेचकर और पूजा का सामान लेकर आती थी, जिससे वह 5 पुआ बनाया करती थी। उसमें से एक पुआ वह गणेश महाराज के लिए, एक चौथ माता को चढ़ाया करती थी, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाया करती थी, और जो आखिरी 5वां पुआ था वह स्वयं खा लिया करती थी। एक दिन चौथ के दिन बेटा पड़ोसन के घर गया और वहाँ पुआ बन रहा था। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो पुए बनाए जा रहे हैं, तब वह बोली, मैंने तो आज ही बनाए हैं, पर तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाया करती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतना मेहनत करके कमाता हूँ और तू यही सब करती है। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला कि तू मुझे रख ले या फिर चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, परंतु चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ में से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही पूरा देना। बेटा ने सोचा बात झूठी है, पर ले चलता हूँ, ले जाने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी देर पहुँचा था कि उसने देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी उसे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तो उसने आँखा पूरा कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो रास्ता हो जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा फैला हुआ उजड़ा हुआ जंगल था। उसने मन में सोचा कि यहाँ तो मुझे शेर भी खा सकते हैं, इसीलिए वह आँखा पुर कर बोला, हे माता, मुझे रास्ता मिल जाए। और तब जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा के नगर में पहुँचा। वहाँ पर राजा रोजाना एक आदमी की बलि दिया करता था। वह एक बुढ़िया के पास गया और वह बुढ़िया माई रोती जा रही थी और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा था जिसकी कल राजा ने बलि दे दी है, मैं उसके लिए पुआ बना रही हूँ। वह बोला, बुढ़िया माई, अपने बेटी की जगह मुझे पुआ खिला दो, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के पुत्र को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वह मटके पकने का हाव, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही उसमें हाव पकते थे। वह उसमें बैठ गया। एक दिन में ही हाव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। वहाँ एक जगमगाती झाड़ू सी बन गई। तब झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तन में जाकर टकराया। जब जमादारनी ने राजा को जाकर यह सब हवा पक गई है, तब राजा ने सोचा कि हाव को 8 दिन में पकता है, आज 1 दिन में कैसे पक गई। तब राजा वहाँ देखने गए तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज़ आई, धीरे से उतरो, अंदर आदमी हैं। आवाज़ को सुनकर राजा ने आदमी डर गए, अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर वह बोला, डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना रखा है। देखो तो अंदर हरे हरे ज्वार उग रहे हैं। राजा ने पूछा कि तू अंदर जीवित कैसे बच गया? उसने बताया कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे यह आखा दिया था, मैं उन्हें को पूरा करके बैठा हूँ और चौथ माता के कारण बच गया हूँ। तब राजा ने कहा कि तेरे को एक घोड़े पर बैठाकर
सांगल बांध देता हूँ। यदि वह सांगल खुलकर मेरे में बंध जाएगी तो मैं मान जाऊँगा कि चौथ माता सच्ची है। तब वह आंखें पूरे करके बैठ गया और चौथ माता से कहने लगा कि हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचा सकती हो। तब आंखें खुलकर राजा में बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। तब छत पर चढ़कर देखा तो सच में ही बेटे और बहू आए थे। हे चौथ माता, जैसे आपने उस बुढ़िया के बेटे पर कृपा बनाई उसी प्रकार सभी पर कृपा बनाए रखना। भदवा की चौथ माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर, सभी पर आप कृपा बनाए रखना। तो यह थी भदवा माता की कहानी। आपको कैसी लगी तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।